हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल की पाठशाला ऑफिशियल में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का आज हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो देखिए मेरे सामने एक पेपर आ चुका है। ये देखिए आपका 2025 का 801 जो इसका कोड है बच्चों, BF है। तो देखिए बच्चों, इसके जितने भी MCQs मैं आपको पूरे सही से बता देता हूँ इनके राइट आंसर क्या है। तो आइए अपन लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन था आपका, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर बी है, ऑप्शन नंबर बी, मुंशी इंसानल्लाह खां। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था बच्चों आपका, अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं। तो इसके राइट आंसर क्या है, जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। तीसरा है बच्चों आपका, शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन है। तो प्रमुख लेखक बच्चों हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी। इसके बाद बोला गया है कि शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है। तो इसकी शुक्लोत्तर समय अवधि बच्चों 1938 से 1943 तक, 47 तक, सॉरी 47 तक। ठीक है। और पांचवा है, अनंत आकाश के रचनाकार कौन है। तो बच्चों आप लोगों को पता ही होगा कौन है, धर्मवीर भारती है। कौन है, धर्मवीर भारती। और प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है बच्चों, इसमें होता है बच्चों नवीन उपमानों का प्रयोग। क्या किया गया है, इसमें नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और देखिए रीतिकाल समय अवधि, देखिए बच्चों कई मतलब जो लेखक हैं उन्होंने, कई लोगों ने अलग अलग माना है, लेकिन जो मोस्टली ज्यादातर जो विद्वान हैं उन लोगों का मानना बच्चों, जो रीतिकाल का समय अवधि है वो 1643 से 1843 तक ईस्वी को माना गया है। ठीक है। इसके बाद बोला गया है आधुनिक युग की मीरा। तो कई बच्चे गलत इसमें आधुनिक युग की जो मीरा है वो मीराबाई को लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आधुनिक युग की मीरा जो है वो किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को। ठीक है। इसके बाद है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है, मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है। तो आपको पता ही है, भारत भारती है। और 10वां है आपका, केदारनाथ सिंह जो सप्तक के कवि हैं। तो किसके कवि हैं ये, तीसरा सप्तक के, किसके हैं, तीसरे सप्तक के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि बच्चों जो धनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दन में आंसू बनकर आज वह बरसने आई। तो आप देखिए पढ़ने में ही समझ में आ रहा है कि इसमें वीर रस है। क्या है, वीर रस। क्वेश्चन ये वीर रस वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, रूपक अलंकार होता है। तो दोस्तों रूपक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार वो होता है जब उपमेय में उपमान के कैसा हो, अभेद हो, यानी दोनों में कैसी हो, भिन्नता हो, कैसी हो, यानी अभेद होता है। कैसा होता है, अभेद। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया बच्चों कि किस छंद के, क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 11-13 मात्रा विराम से 24 मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर बच्चों रोला है। क्या है, रोला। और देखिए परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग पूछा, यानी इसके आगे क्या आएगा, तो परी आएगा। क्या आएगा, परी। इसके बाद माता और पिता में कौन सा समास है। तो आप लोगों को पता ही होगा, द्वंद्व समास होता है। ठीक है। इसके बाद धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो आपका है धैर्य। मतलब संस्कृत में क्या बोलते हैं, धीरज तत्सम रूप, धीरज को धैर्य क्या बोलते हैं, धैर्य। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों आपका कि तत् शब्द में विभक्ति और वचन है। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, इसका राइट आंसर है सी है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य होता है। क्या होता है, भाववाच्य होता है। ठीक है। और विकारी पद शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ओके। इसके बाद 20वां है, जातिवाचक शब्द है। तो जातिवाचक शब्द क्या है, शिक्षक है। क्या है बच्चों, शिक्षक। ओके। और देखिए बाकी के क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिए होंगे। ये देखिए आपका ममता से आया है, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, हमारा गद्यांश। ठीक है। और देखिए यहाँ पर, और देखिए अभी आपका अभी चंद्रमा वाला है, ये गद्यांश दिया गया है। ठीक है। मोर मुकुट वाला दिया गया है। ओके। और देखिए यहाँ पर ये दिया है, हे चिर महान वाला दिया गया। ये सब आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है। अब इनको मैं थोड़ी सॉल्व करवाऊंगा। ओके। और देखिए यहाँ पर ये वाला आपका संस्कृत गद्यांश दिया गया। देखिए आरक्षा चंद्रशेखरा, ये चंद्रशेखर वाले पार्ट से लिया गया है। ठीक है। अस्माकम संस्कृति वाला दिया गया है यहाँ पर। ये देखिए मंगलम मरणम यत्र विभूषण तत्र भूषणम, देखिए ये वाला दिया गया है, संस्कृत में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद करना है। ओके। और आप लोगों की ये खंड काव्य है, तो जो झांसी जिले से होंगे उन्हें जय सुभाष करना होगा। यानी सब अलग अलग रहते हैं ना, जिले वाइज रहता है सारा चीज़ें। ठीक है। तो इसमें जय सुभाष का आएगा, ये आपको जय सुभाष का एक सर्ग लिखना है अपने शब्दों में। ठीक है। और यहाँ पर देखिए जीवन परिचय, तो ये देखिए जीवन परिचय निम्नलिखित में से एक जीवन परिचय का दीजिए। तो इसमें से मैंने कई टेस्ट में लिए भी थे, ये रामचंद्र शुक्ल वाला दिया था। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, भगवत वत्स उपाध्याय, ये देखिए सूरदास, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा कुमारी चौहान। ओके। और देखिए यहाँ पर आप लोग को श्लोक करना होता है। ठीक है। 2 मार्क्स का आता है। अपने जनपद में स्थित धार्मिक ऐतिहासिक स्थल पर वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है। यानी आपको बताना पड़ता है आप
कि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ मतलब धरोहर चीज़ है उनको देखने के लिए पत्र लिखें। ये संस्कृत के 4 क्वेश्चन हैं, आपको कोई भी 2 लिखने थे। और देखिए यहाँ पर आपके पास 5 निबंध दिए गए हैं। देखिए सारे ही ईजी निबंध आए हैं। नारी शिक्षा के बारे में, यानी वुमेन्स जो एजुकेशन उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। वनों की कटनी से हानियाँ क्या होती हैं, किसी एक त्यौहार का वर्णन, आप किसी भी त्यौहार के ऊपर भी लिख सकते हैं। दीपावली, होली आ रही है, होली उस पर भी लिख सकते हैं। विज्ञान वर्धन अभिशाप इस पर भी लिख सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या इस पर भी आप सभी लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। आई होप आप लोगों को सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।